बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज बेटा 1.3 जो है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमने जो है बेटा वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा A B C D E और F ये बेटा आपके पास 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 6 कॉलम आपको दिए हुए हैं और कहता क्या है इसमें फाइंड क्या करना है, विच मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कौन कौन से कॉलम आपस में जमी खासियत रखते हैं, यानी कौन सा कॉलम दूसरे कॉलम के साथ ऐड हो सकता है, जमा हो सकता है। तो उसके लिए बेटा आपने जो जमी खासियत यानी एडिशन की प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन इस तरह से ये की जाती है, वो दो मैट्रिसेस, वो दो कॉलम जिनका ऑर्डर सेम हो, मर्तबा सेम हो, बेटा वो एक दूसरे से क्या रखते हैं, जमी खासियत रखते हैं, यानी वो कंफर्टेबल होते हैं फॉर एडिशन। ठीक है, बोथ मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर विल बी सेम, अगर उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया, अगर दो जो है बेटा कॉलम का मर्तबा सेम होगा तो वो एक दूसरे से जमी खासियत रखते होंगे, यानी एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं। तो इनमें से ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इनका ऑर्डर यानी कि मर्तबा मालूम करना है। तो बेटा ऑर्डर का जो फार्मूला है, मर्तबा मालूम करने का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया था। ऑर्डर का फार्मूला होता है रोज बाय कॉलम, ये मर्तबे का बेटा फार्मूला होता है, यानी उर्दू में इसको बोलते हैं मर्तबा और इक्वल टू रोज जो है उनको बोलते हैं कितारें, बाय और कॉलम को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉलम ही बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेटा फार्मूला है। अब आपने सब का ऑर्डर फाइंड कर लेना है और रोज मैंने आपको बताई थी जो हॉरिजॉन्टल इस तरह लाइनें बनेंगी वो रोज होंगी, कितारें होंगी, और जो वर्टिकल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो लाइनें बनेंगी वो क्या बनेंगी बेटा, वो कॉलम होंगे। तो अब आपने सबसे पहले ए का ऑर्डर निकालना है बेटा। तो ए का ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको देखें तो इसका बेटा जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2, 2 रोज है बेटा, 2 बाय कॉलम कितने हैं बेटा, इसमें 1 और 2, 2 ही कॉलम है, 2 बाय 2। ए का ऑर्डर बेटा क्या आ गया आपके पास, 2 बाय 2 आ गया। उसके बाद अब आपने बेटा किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो जब आप बी का ऑर्डर निकालेंगे बेटा तो वो आपके पास क्या आएगा, इसका जो बी का ऑर्डर है वो आपके पास आ जाएगा बेटा। इसमें रोज कितनी है, इसमें बेटा 1 2, 2 रोज हैं, बाय कॉलम कितने हैं बेटा, एक ही कॉलम है, तो 2 बाय 1, ये बेटा बी का ऑर्डर आ गया आपके पास। ये ऑर्डर ऑफ ए है, ये ऑर्डर ऑफ बी है। अब बेटा आप सी का ऑर्डर निकालें तो वो क्या आएगा आपके पास, इसको देखें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं, तो 3 बाय कॉलम कितने हैं बेटा, 1 एंड 2, 2 कॉलम है। तो जो सी का ऑर्डर बेटा हमारे पास आया वो कितना आया, ये सी का ऑर्डर हमारे पास आ गया 3 बाय 2 आ गया। आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ सी, यानी यहाँ पे ऑर्डर सिर्फ लिख दे काफ़ी है। तो अब बेटा मैंने सी इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल जाए, इधर आप बी लिख लें, यानी ये बी का ऑर्डर है और ये बेटा आपके पास क्या है, ए का ऑर्डर है। ठीक हो गया, ऑर्डर ऑफ ए, आप इसको इस तरह पूरा लिखना चाहें तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी। अब डी का बेटा अगर हम निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, है डी का जो ऑर्डर आएगा बेटा वो हमारे पास आएगा। इसमें ये देखें, पहले इसको प्लस माइनस जो हो रहा है उसको कर लें, 2 + 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा ये 3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें रो है 1 2, 2 रोज हैं, 2 बाय कॉलम कितने हैं बेटा, 1, एक ही कॉलम है, तो ये 2 बाय 1 आ गया। ये आपके पास किसका ऑर्डर आ गया बेटा, ये आपके पास डी का ऑर्डर आ गया, तो ये हमने डी का लिख लिया। उसके बाद बेटा ई का ऑर्डर हमारे पास क्या आना है, उसको देखते हैं। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2, 2 रोज हैं, बाय कॉलम कितने हैं, 1 2, वर्टिकल जो है वो भी 2 है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2 बाय 2।
अब लास्ट पे बेटा किसका ऑर्डर रह गया है, अब लास्ट पे f का ऑर्डर रह गया, उसको पहले सॉल्व कर लें। ये 1 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये 3 + बेटा 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बेटा इसका अगर हम ऑर्डर निकालें f का जो है तो वो कितना आएगा, रो इसमें है 1 2 3, 3 रोज हैं, बाय कॉलम कितने हैं बेटा 1 और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास f का आ गया 3/2। हमने सब का ऑर्डर निकाल लिया, सब का मर्तबा निकाल लिया है। अब बेटा हमने चेक करना है जिन जिन का मर्तबा सेम हुआ वो एक दूसरे के साथ जमी खासियत रखेंगे, यानी जिनका ऑर्डर सेम होगा वो कंफर्टेबल होंगे फॉर एडिशन। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ये a वाला है इसका है 2/2 और किसी का 2/2 है बेटा, तो ये e का 2/2 है, इसका मतलब a एंड e आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। a और e कॉलम आपस में जमी खासियत रखते हैं। आपने किस तरह से बेटा जवाब लिखना है, आपने लिखना है यहाँ इस तरह से, फर्स्ट वाला आपका आंसर ये आना है a एंड e मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल, क्या बेटा कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ये बेटा आपका फर्स्ट वाला आंसर आ गया। उर्दू वालों ने क्या लिखना है, ये बेटा इसी का आंसर कॉलम ए और कॉलम बी ए और ई आपस में जमी खासियत रखते हैं, ये बेटा आपने लिख देना है। उसके बाद सेकंड एक ए आ गया, दूसरा बेटा ए का और ई का जो है वो आपका हो गया है। अब बेटा बी का देखिए ये है 2/1 और ये डी का भी क्या है 2/1 और किसी का नहीं है, इसका मतलब बी और डी जो है ये क्या है आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। बी एंड डी मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये बेटा मैं स्पेलिंग बस जो है ना वो 2 3 3 लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। उर्दू वालों ने क्या लिखना है, कॉलम बी और कॉलम डी एक दूसरे के साथ या आपस में जमी खासियत रखते हैं। थर्ड वाला बेटा ये बी हो गया। अब ये सी का देखिए आगे किसके साथ है 3/2 और जो एफ है इसका भी क्या है 3/2, तो हम क्या कहेंगे मैट्रिसेस कौन कौन से सी और एफ, सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। जो कॉलम सी और कॉलम एफ है वो आपस में जमी खासियत रखते हैं। ये बेटा आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 1.3 एक्सरसाइज का वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी मसला हो, कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो किसी भी जगह से, तो नीचे बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बेटा आपके पास जो होती हैं, अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलती किसी भी चैप्टर की, तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पहले हमने आगे वाले किए थे और अब लास्ट पे हम फर्स्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो बेटा अगर किसी चैप्टर्स की आपको वीडियो नहीं मिलती तो फिर भी आपने जो है मुझे पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह उसका लिंक आपको बता दूंगा। अगर इनके बेटा नोट्स की PDF फॉर्म चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल वगैरह या बेटा क्वेश्चंस के आंसर्स के नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, गेस्ट पेपर चाहिए हलशुदा बेटा, या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए आपको PDF फॉर्म में, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप एक वेबसाइट पे चले जाएंगे, उस वेबसाइट पे मैंने हर चीज़ को बेटा जो है वो PDF फॉर्म में वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।